श्रीलंका ने दूसरे टी20 में भारत को 16 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे यानी एमसीए का मैदान और टॉस जीतकर भारत का पहले गेंदबाजी करने का फैसला, उसके मद्देनजर इंडियन कैप्टन हार्दिक पांड्या ने यह निर्णय लिया। इसके साथ ही भारत ने पहले टी20 के 19वें ओवर में 16 रन खर्च करने वाले हर्षल पटेल को बाहर कर अर्शदीप सिंह को खेलने का अवसर दिया। कई क्रिकेट विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह को जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट बताते नहीं थकते। अर्शदीप ने इस तुलना को दूसरे ओवर में लगातार 3 नो बॉल डालकर सही साबित कर दिया। दरअसल बुमराह ने भी अक्सर ऐन मौकों पर नो बॉल डालकर विकेट चटकाते हुए भारतीय उम्मीदों को चकनाचूर किया है। लचर गेंदबाजी का नतीजा रहा कि बतौर सलामी बल्लेबाज कुशाल मेंडिस और पातुम निशंका ने पहले विकेट के लिए 8 ओवरों में 80 रन जोड़ दिए। चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। पहले टी20 की तरह दूसरे टी20 में भी कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की शुरुआत की। ओवर में 1 सिंगल और 1 वाइड, कुल मिलाकर केवल 2 रन दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप आए और श्रीलंका बल्लेबाजों के लिए रनों का तोहफा लाए। पहली गेंद पेड्स पर और निशंका ने मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत फ्लिक के जरिए चौका बटोर लिया। ओवर ठीक ठाक था, लेकिन अंतिम गेंद मैदानी अंपायर ने लेग स्टंप के बाहर होने के कारण वाइड करार दे दी। तभी थर्ड अंपायर की तरफ से संदेश आ गया कि अर्शदीप ने ओवर स्टेप किया है। एक ही पल में वाइड बॉल नो बॉल में बदल गई। फ्री हिट पर अर्शदीप ने इन स्विंग यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन डाउन द लेग मेंडिस ने स्क्वायर लेग की दिशा में चौका हासिल कर लिया। इधर अंपायर बाउंड्री का इशारा कर ही रहे थे और उधर बड़ी स्क्रीन पर फिर से नो बॉल का इशारा आ गया। अब की बार फुल लेंथ की डिलीवरी स्विंग डाउन द लेग, फाइन लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। बेचारे अंपायर 6 की खातिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते, इससे पहले ही बड़ी स्क्रीन पर फिर एक बार नो बॉल का इशारा आ गया। एम्पायर भी सोचता होगा कि ये अर्शदीप आज क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ। इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी गेंदबाज ने लगातार 3 नो बॉल डाले, उनके ओवर से 19 रन आए। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में भारत की तरफ से अर्शदीप ने सबसे ज्यादा 12 नो बॉल किए हैं। उनके सिवा किसी भी इंडियन बॉलर ने आज तक टी20 क्रिकेट में 6 से अधिक नो बॉल नहीं डाले। तीसरे ओवर में फिर एक दफा हार्दिक पांड्या आए। कुशल मेंडिस के बल्ले का मोटा किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। इसके अलावा उन्होंने ओवर से केवल 5 रन दिए, यानी अपने कोटे के 2 ओवरों में हार्दिक ने 13 रन दिए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने पूरे मुकाबले में गेंदबाजी नहीं की और उनके बॉलिंग न करने का परिणाम यह रहा कि श्रीलंका ने भारत के सामने 207 रनों का टारगेट रख दिया। अर्शदीप सिंह ने 2 ओवरों में 18.5 की इकोनॉमी से 37 रन लुटाए। शिवम मावी ने भी 4 ओवरों में 13.2 की इकोनॉमी से 53 रन न्यौछावर कर दिए। उमरान मलिक ने जरूर 3 सफलता हासिल की, लेकिन उन्होंने भी 4 ओवरों में 12 की इकोनॉमी से 48 रन दिए। उमरान को अभी भी अपनी लाइन लेंथ पर थोड़ी मेहनत की दरकार है। दोस्तों सही मायने में अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वह थे युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल। एक तरफ चहल जिन्होंने 4 ओवरों में 7.5 की इकोनॉमी से 30 रन देकर एक सफलता हासिल की, तो दूसरी तरफ अक्षर जिन्होंने 4 ओवरों में 6 की इकोनॉमी से 24 रन देते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। अब आपको पहली पारी के टर्निंग पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। एक्सप्रेस स्पीड गेंदबाज उमरान मलिक के 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर 4 छक्के जड़ चुके असलंका डीप मिड विकेट में कैच देकर आउट हुए। ओवर की अंतिम गेंद पर बगैर खाता खोले उमरान ने हसरंगा को बोल्ड कर दिया। 16 ओवरों की समाप्ति के बाद 138 के स्कोर पर श्रीलंका 6 विकेट गंवा चुका था। यहाँ से भारत मुकाबले में हावी हो सकता था, पर यकीन करिए अंतिम 24 गेंदों में श्रीलंका ने बगैर विकेट खोए 68 रन जड़ दिए। शिवम मावी, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह की तबीयत से कुटाई की। गेंदबाजी लगातार हो रही थी बल्लेबाजों के स्लॉट में और बदले में गेंदें उड़कर जा रही थी स्टेडियम के बाजू वाले प्लॉट में। 207 का विशाल टारगेट देखकर जब भारतीय टीम के प्रशंसकों की हालत दुबली थी, तो बल्लेबाजों की स्थिति भी खुद ब खुद समझी जा सकती है। वैसे श्रीलंकाई गेंदबाज मधुशंका ने पहले ओवर में 5 वाइड के साथ 12 रनों का तोहफा देकर भारतीय सलामी बल्लेबाजों को भरोसा देने की पूरी कोशिश की थी। दूसरे ओवर की पहली गेंद रजीता ने ऊपर की तरफ डाली। बल्लेबाज ईशान किशन ने अक्रॉस द लाइन वाइड स्लॉग करने का प्रयास किया और बोल्ड हो गए। इतनी जल्दी ऐसा शॉट ईशान 2 रन बनाकर वापस लौटे और 12 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। इस ओवर की अंतिम गेंद इतना ज्यादा शॉट नहीं थी कि पुल शॉट खेला जा सके, पर गिल ने फिर भी पुल शॉट खेलने का सोचा, पर खेलते खेलते उन्हें एहसास हुआ कि गलती हो गई है। जब तक शॉट को चेक करते तब तक मिड विकेट ऑन पर खड़े महेश तीक्ष्णा को आसान सा कैच थमा बैठे थे। गिल 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने और 21 के स्कोर पर टीम इंडिया को बीच मझधार में छोड़ गए। साथ ही ये सवाल भी उठाते गए कि पृथ्वी शॉ के रहते चयनकर्ता गिल को टी20 में मौका क्यों दे रहे हैं। जिस राहुल त्रिपाठी को लंबे अरसे से भारतीय टी20 में अवसर देने की बात कही जा रही थी, उनके पास डेब्यू मुकाबले में चमकने का बड़ा मौका था, लेकिन 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर राहुल त्रिपाठी गोल्डन चांस को बर्बाद कर लौट आए। अब आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे उम्मीदें बेशुमार थी। 5वां ओवर प्रगति पर था और बड़े टारगेट के सामने पावर प्ले में रन बनाना जरूरी था। करुणा रत्ने की 4थी गेंद पर कप्तान पांड्या ने ड्राइव करने का प्रयास किया, पर उनके पैर बिल्कुल नहीं हिले। बल्ले का महीन किनारा और विकेट कीपर कुशाल मेंडिस ने बेहतरीन कैच लपक लिया। भारत को 34 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने 39 रन बनाए और 4 विकेट भी गंवाए। और यहाँ पर मुझे विराट कोहली याद आए, क्योंकि अगर यहाँ पर
विराट कोहली होते तो विराट भैया संभाल लेते। अब सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने दीपक हुड्डा बीच मैदान पर आए। गिल की ही तरह दीपक हुड्डा को भी लगा कि हसरंगा के 10वें ओवर की पहली गेंद इतनी शॉर्ट है कि उस पर पुल शॉट खेला जा सकता है। गलत डिसीजन का परिणाम हुआ। 12 गेंदों पर बगैर किसी बाउंड्री के 9 रन बनाकर भारत का दीपक भी बुझ गया और 57 के कुल योग पर टीम इंडिया को 5वां झटका लग गया। यहाँ से कई क्रिकेट प्रेमियों ने टेलीविजन बंद कर दिए क्योंकि प्रेडिक्शन मीटर श्रीलंका की जीत की संभावना 99% बता रहा था और मुझे विराट कोहली याद आ रहा था। टॉप ऑर्डर के दिग्गज बल्लेबाजों के प्रदर्शन को देखकर यकीन नहीं था, लेकिन अक्षर पटेल ने 20 गेंदों पर 250 की स्ट्राइक रेट से 50 रन बना दिए। पारी में शामिल थे 6 गगनचुंबी छक्के और 2 आतिशी चौके। हसरंगा के 14वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक छक्के जड़कर अक्षर पटेल ने श्रीलंका खेमे में हड़कंप मचा दिया था। दूसरी छोर पर सूर्य कुमार यादव भी भौकाल मचाए हुए थे। सूर्या ने भी 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 35 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया था। तभी 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर 91 रनों की साझेदारी टूट गई। मधुशंका ने आउटसाइड ऑफ फुलर लेंथ की डिलीवरी डाली और सूर्या ठीक से कनेक्ट नहीं कर सके। इधर गेंद हवा में और उधर करोड़ों इंडियन फैंस की उम्मीदें जमींदोज। सूर्या के जाने के बाद भारत को जीत के लिए 25 गेंदों पर 59 रनों की आवश्यकता थी। लगा कि मुकाबला लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन गेंदबाजी में बुरी तरह मार खाने वाले शिवम मावी ने बल्लेबाजी से बदला लेना शुरू कर दिया। 18वें ओवर में मधुशंका के खिलाफ अंतिम 3 गेंदों पर 14 रन जड़ दिए। अंतिम 10 गेंदों पर टीम इंडिया को जीतने के लिए 28 रनों की दरकरार थी, पर अंतिम ओवरों में 63 रन बनाकर अक्षर पटेल के आउट होने के बाद तमाम उम्मीदें खत्म हो गईं और भारत यह मुकाबला 16 रनों से हार गया और मुझे फिर एक बार विराट कोहली याद आए। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।